नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने आशा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी एससीओ शिखर सम्मेलन में भागीदारी दोनों देशों के संबंधों को नई गति प्रदान करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लैंगिक समानता और विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में भारत के समर्थन का आश्वासन दिया और पाकिस्तान के एक प्रमुख अल्पसंख्यक अधिकार समूह ने देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर गंभीर चिंता जताई। और अब समाचार विस्तार से। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आज कोलंबो में आपराधिक जांच विभाग के समक्ष पेश होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। 2023 में लंदन की एक निजी यात्रा के लिए सरकारी धन के दुरुपयोग करने के आरोप में ये गिरफ्तारी की गई। पूर्व राष्ट्रपति ने एक विश्वविद्यालय के स्नातक समारोह में भाग लिया था। जांचकर्ताओं का कहना है कि यात्रा कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं था, फिर भी खर्चों का पूरा करने के लिए सरकारी धन का इस्तेमाल किया गया। भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने आशा व्यक्त की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एससीओ शिखर सम्मेलन में भागीदारी दोनों देशों के संबंधों को नई गति प्रदान करेगी। नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष रूस के कजान में दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई बैठक के बाद से भारत चीन संबंधों में लगातार सुधार और विकास हुआ है। China-India relations have continued to improve and development, and exchanges and cooperation between the two sides. China has resumed the visits of Indian pilgrims to the sacred Mount and the lake in Xizang of China, and India has resumed issuing tourist visas to Chinese citizens. श्री फेइहोंग ने कहा कि इस वर्ष की पहली छमाही में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 74 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। इसमें साल दर साल 10.2% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन की 4 दिन की यात्रा पर 29 अगस्त को रवाना होंगे। श्री मोदी भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भागीदारी करने के लिए 2 दिन की जापान की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान दोनों प्रधानमंत्री रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहित भारत तथा जापान के बीच विशेष रणनीति तथा वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। इसके बाद श्री मोदी तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भागीदारी करने के लिए 31 अगस्त से 2 दिन की चीन की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन से अलग कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं। भारत 2017 से शंघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लैंगिक समानता और विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में भारत के समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में महिलाओं की भागीदारी और एकीकरण का प्रबल समर्थक रहा है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र की महिला सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार देश के सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हें नेतृत्व और सेवा करने के समान अवसर दे रही है। India, as the largest contributor to the UN peacekeeping missions, has been a strong supporter of the women's participation and their integration into the missions. Our legacy began in the 1960s with women medical officers in Congo, and today we continue to take concrete steps to bridge gender gaps. We are also strengthening policies to encourage women's participation in our armed forces and peacekeeping contingents. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने से पहले भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए इसरो विकसित भारत 2047 मिशन में योगदान देगा। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री नारायणन ने कहा कि भारत उन 4 देशों में से एक बन गया है जिन्होंने कक्षा में 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक और अनडॉक किया है। उन्होंने कहा कि चंद्रमा की कक्षा में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ कैमरा भारत का है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में भेजने में इसरो के हाल की सफलता का भी उल्लेख किया।
Two satellite rotating with 28,400 km per hour absolute velocity, of course, relative velocity as well as using a set of hardware, software, camera, propulsion system, successfully docking in the space, and India becoming one among 4 countries accomplishing that this year. And we are having a vibrant space program and sending Sukrajit space, and we have sent safely based on the vision and direction of Honorable Prime Minister. थाईलैंड में AIBD महासम्मेलन में भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD के कार्यकारी बोर्ड का पुनः अध्यक्ष चुना गया है। भारत AIBD का संस्थापक सदस्य है और प्रसार भारती इस संगठन में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि पिछले 5 दशक में प्रसार भारती AIBD के भीतर एक टीम के रूप में काम करता रहा है और भविष्य में AIBD के कार्यक्रमों और पहलों के आयोजन में द्विपक्षीय साझेदारी के माध्यम से इस सहयोग को जारी रखने के लिए तत्पर रहेगा। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और उत्पीड़न पर एक प्रमुख अल्पसंख्यक अधिकार समूह द वॉइस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। अमेरिका के वाशिंगटन स्थित सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट के एक अध्ययन के अनुसार अल्पसंख्यक अधिकार समूह ने चेतावनी दी है कि देश में व्याप्त धार्मिक असहिष्णुता के कारण ईसाई, हिंदू, अहमदिया, सिख और अन्य समुदायों को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। समूह ने कहा है कि इस उत्पीड़न का मूल कारण पाकिस्तान का विवादास्पद ईश निंदा कानून है, जिसका दुरुपयोग बड़े पैमाने पर लोगों को धमकाने और हिंसा भड़काने में किया जा रहा है। बांग्लादेश अल्पसंख्यक मानवाधिकार कांग्रेस ने आज कहा कि बांग्लादेश यौन हिंसा की एक खतरनाक लहर का सामना कर रहा है। हिंदू, ईसाई, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है। मानवाधिकार संस्था के अनुसार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के शासनकाल में यह हिंसा चरम स्तर पर पहुंच गई है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें ब्राजील के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि संप्रभुता की रक्षा सीमाओं और संसाधनों की सुरक्षा से कहीं आगे की जाती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले हफ्ते ब्राजील को एक भयानक व्यापारिक साझेदार बताते हुए कहा था कि ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ मुकदमा एक राजनीतिक सजा है। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गिर पेडरसन ने सीरिया में बिगड़ते राजनीतिक माहौल पर चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गिर पेडरसन ने कहा कि सीरिया के स्वेदा में 19 जुलाई को हुआ युद्ध विराम तनाव में आ गया है, लेकिन अब इसे खुले संघर्ष में वापस लाने से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्वेदा के सीमांत क्षेत्रों में खतरनाक झड़पें जारी हैं, युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगले सप्ताह अल्जीरिया जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। यात्रा के दौरान दोनों देशों की सेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत करने, प्रशिक्षण आदान प्रदान का विस्तार करने और क्षमता विकास जैसी पहलों पर चर्चा की उम्मीद है। भारत और बांग्लादेश 25 से 28 अगस्त तक ढाका में 56वीं महानिदेशक डीजी स्तरीय सीमा वार्ता आयोजित करेंगे। सीमा सुरक्षा बल BSF और उसका बांग्लादेशी समकक्ष बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGB वर्ष में 2 बार महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन आयोजित करते हैं। भारतीय निशानेबाज एलावेनिल वल्वारिवान ने आज कजाकिस्तान में 16वीं एशियाई चैंपियनशिप की महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार। भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने आशा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी SCO शिखर सम्मेलन में भागीदारी दोनों देशों के संबंधों को नई गति प्रदान करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लैंगिक समानता और विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में भारत के समर्थन का आश्वासन दिया। और पाकिस्तान के एक प्रमुख अल्पसंख्यक अधिकार समूह ने देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर गंभीर चिंता जताई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।